welcome to my class in standard 5th English 2. We will learn in the unit number 17 use of articles. Articles के use हम सीख रहे थे। तो आर्टिकल्स ए और एन यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के यूज कहाँ पे होते हैं वो हमने लर्न कर लिए। लास्ट में हम यूज ऑफ द है उसके अलग अलग पॉइंट्स है वो हम लर्न कर रहे थे। द के यूज बहुत सारी जगह पे होते हैं, तो हाफ हमने कंप्लीट किया था, उसको हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं कि द है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो आगे हमने पॉइंट्स देख लिए उसमें। तो बिफोर द नेम्स व्हेन वी रिफर टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, कोई पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स को रिफर कर रहे हो तब द का यूज होता है। फिर व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास, है ना, जैसे कि द डॉग है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग है वो सिंगुलर नाउन है लेकिन वो पूरे क्लास के लिए क्लास को इंडिकेट करना है ना। एक ही डॉग है वो फेथफुल नहीं होता है कि जो डॉग की पूरी जाति होती है वो फेथफुल ही होते हैं, यानी सभी डॉग है वो फेथफुल होते हैं, तब हम द यूज करेंगे। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, हिल्स, इन सभी के नेम के बिफोर भी हम द यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड सेक्रेड बुक्स यानी कि होली बुक्स, कोई पवित्र ग्रंथ होता है कोई भी धर्म का, उसके बिफोर या कोई भी न्यूज़पेपर होता है उसके नेम के बिफोर हम द यूज करेंगे, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गुजरात समाचार, है ना। फिर कोई होली बुक्स जैसे कि भगवत गीता है तो द भगवत गीता, द रामायण, द महाभारत, है ना, द कुरान, द बाइबल, वो सभी होली बुक्स है, इसकी नेम्स के आगे भी हम द यूज करेंगे। बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, ऐसे कॉमन नाउन को जो अपने काइंड में यूनिक हो, जैसे कि सन है, मून है, अर्थ है, वर्ल्ड है तो द वर्ल्ड, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स। ओके, तो वो भले ही कॉमन नाउन है लेकिन वो यूनिक है ना, इसीलिए उसके आगे भी हम द यूज करेंगे। बिफोर द डायरेक्शंस, लास्ट में हमने ये वाला पॉइंट लर्न किया था, बिफोर द डायरेक्शन यानी डिसाइड, है ना। तो डायरेक्शन के नेम के बिफोर भी हम द यूज करेंगे। द नॉर्थ, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ। ओके, अब उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ, 7 नंबर का पॉइंट आएगा races और nations। जैसे कि हम देखें नेशन और या तो फिर रेसेस के नेम के आगे भी द आएगा, जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ओके, ये हुए रेसेस। ओके, फिर द क्रिश्चियंस, ओके, फिर नेशंस को हम देखें तो द इंग्लिश, defeated the French, ओके। तो ये फ्रेंच है, इंग्लिश है, वो नेशन है। ओके, तो उसके लिए बिफोर द आएगा, बट द इज नॉट यूज्ड द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश। ओके, लेकिन द है वो लैंग्वेजेस के नेम के आगे नहीं आता है, जैसे कि गुजराती है तो द गुजराती, हिंदी तो द गुजराती,
नहीं होता है, कोई भी लैंग्वेज का नेम हो तो उसके बिफोर हम द यूज नहीं करेंगे। ओके, सो नेशन में हम इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो ये नेशन हुआ। ओके, फिर द ब्रिटिशर्स, ओके, द जर्मन्स, द इंडियंस, तो ये नेशंस हुए तो उसके बिफोर द आएगा। But the is not used before the names of languages. हिंदी is easier than English. इसमें हम the यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हिंदी है वो इंग्लिश से इजी है, तो यहाँ पे इंग्लिश है वो लैंग्वेज की दौर पे आया है, हिंदी है वो भी लैंग्वेज है, इसके बिफोर हम द यूज नहीं करेंगे। ये जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे द इंग्लिश है वो नेशंस के हिसाब से आया है। ओके, इसीलिए हमने द इंग्लिश लिखा। सो ये जो पॉइंट है वो लिख लो अपनी बुक में। Now let's see the next point. Before adjectives, एडजेक्टिव के बिफोर, लेकिन कैसे, तो आपने ऑलरेडी हमने कंपैरिजन ऑफ द डिग्रीज देखा था, है ना, तो इसमें हमने 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन लर्न की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री थी उसमें जो एडजेक्टिव था उसके बिफोर क्या आता था, द आता था, तो वहां पे भी हम द यूज करते ही हैं। सो एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के बिफोर आएगा एंड बिफोर ऑर्डिनल नंबर, है ना, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल, तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रीड। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है, तो उसके बिफोर क्या आया, यहाँ पे द आया। ओके, दूसरा
द January is the first month of the year. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट यानी पहला, फर्स्ट है वो क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसीलिए उसके बिफोर क्या आता है, द। कोई भी ऑर्डिनल नंबर हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उन सभी के आगे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, द एट्थ, द नाइन्थ एंड द 10th, the 11th, 12th, ओके। तो उन सभी, ये जो सभी नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो उसे कैसे नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। तो सभी ऑर्डिनल नंबर्स के बिफोर द यूज करना है, ओके। तो ये पॉइंट लिख लो। Before an adjective, when the noun is understood. Okay, जैसे कि हम देखें तो the rich should help. यहाँ पे रीच यानी क्या होगा, रीच में should help the poor. यहाँ पे poor means poor men. ओके, तो ये जो रीच है वो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है वो विदाउट नाउन आया है। इसमें हमें नाउन क्या है वो हमें खुद से समझ लेना है। द रीच यानी रीच पर्सन या रीच मैन, कोई भी रीच मैन हो उसको रीच पुअर यानी कि पुअर मैन को, पुअर पर्सन को हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। नाउन है वो हमें समझ जाना है कि रीच यानी रीच कौन होता है, कोई एनिमल तो होगा नहीं, रीच पर्सन, रीच मैन होगा। तो रीच मैन को, पुअर मैन को हेल्प करनी चाहिए। ओके, द यंग एंड द ओल्ड, द यंग एंड द ओल्ड। यहाँ पे द यंग यानी
यंग पर्सन्स, द ओल्ड यानी द ओल्ड पर्सन्स, कोई भी ओल्ड पर्सन्स है ना, इसमें नाउन नहीं दिया, लेकिन नाउन है वो हमें खुद से समझ जाना है। द हाई एंड द लो ऑल लव हिम, द हाई एंड द लो, ओके। यंग हो या ओल्ड हो, हाई हो या लो हो, ऑल लव हिम, ओके। तो ये लास्ट पॉइंट था जहां पे हमें द यूज करना था। सो राइट इट इन योर बुक। तो हमने आर्टिकल्स के यूजेस यानी कि आर्टिकल से वो कहाँ पे यूज होते हैं वो सब हमने लर्न किया। डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ पे यूज होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन कहाँ पे यूज होता है वो हमने लर्न किया। लेकिन अब हमें ये देखना है कि आर्टिकल्स हमें कहाँ पे यूज नहीं करने, ओके। ऐसे पॉइंट्स हम देखेंगे कि कहाँ पे आर्टिकल्स यूज होते ही नहीं है, यानी कि ए एन और द तीनों आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल वहां पे यूज नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का ओमिशन है ना। हमें कहाँ पे आर्टिकल को ओमिट करना है यानी कि छोड़ देना है, ओके। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आपका टॉपिक है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर ओके। आर्टिकल है वो किसके बिफोर ओमिट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ओके। तो इसमें हम पॉइंट्स लिखते हैं। पहला जो पॉइंट है उसमें नंबर ए का है, ओके। तो नेम्स ऑफ टाउन्स, कोई भी टाउन्स के नेम हो उसके बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज करना नहीं है। जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, ओके। गांधीनगर है, सूरत है, कोई भी टाउन का, सिटी का नेम हो
उसके बिफोर हमें द यूज नहीं करना है या ए और एक भी यूज नहीं करना है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। हम अ दिल्ली या द दिल्ली नहीं कह सकते हैं, द चेन्नई और चेन्नई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम लिविंग इन एन अहमदाबाद या तो फिर आई लिव इन द अहमदाबाद। ओके, यानी कि अहमदाबाद में हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम द अहमदाबाद या एन अहमदाबाद नहीं लिख सकते हैं, उसके बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्री के नेम के बिफोर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। हम द इंडिया नहीं कह सकते हैं, द भारत नहीं कह सकते हैं। ओके, द अमेरिका, द अफ्रीका, द चीन ऐसा नहीं कह सकते हैं। कोई भी कंट्री के नेम के बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है। ओके, तो हम एन इंडिया या द इंडिया नहीं बोल सकते, द पाकिस्तान भी नहीं, द नेपाल, अ नेपाल ऐसा नहीं आ सकता है। कोई भी कंट्री का नेम हो तो भी एक भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। ओके, अंडरस्टूड। फिर नेम्स ऑफ पर्सन्स, कोई पर्सन्स के नेम हो, है ना, कोई ऐतिहासिक पर्सन हो, जैसे कि महात्मा गांधी है तो हम द महात्मा गांधी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्जांपल, अशोका है, अकबर है, कोई भी जानीते वेल नोन किंग होते थे उनके नेम के आगे भी नहीं आएगा। द अशोका, एन अकबर, द अकबर ऐसा नहीं यूज करना है। नेहरू, द नेहरू ऐसा नहीं कहना है। ओके, मैंने अभी बोला ना महात्मा गांधी, तो सिर्फ नेम, कोई भी नेम हो तो सिर्फ नेम ही आएगा, कोई भी पर्सन का नेम हो, आपका नेम हो, मेरा नेम हो, किसी का भी नेम हो, तो कोई भी गर्ल का नेम, बॉय का नेम, किसी भी पर्सन के नेम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। ओके, तो पहले ये 3 है पॉइंट्स ABC लिख लो अपनी बुक में। Names of mountain peaks. ओके, माउंटेन रेंजेस हो तो द लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पीक्स हो, माउंटेन पीक पे हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। जैसे कि माउंट आबू है,
है माउंट एवरेस्ट में, तो ये सभी जो नेम है उसके बिफोर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसके बाद है 3 पॉइंट, नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स। कोई भी गली का नेम हो, कोई भी मार्ग का नेम हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत सारे रोड के नेम है ना, SG रोड है, CG रोड है, तो कोई भी स्ट्रीट का नेम हो, कोई भी गांधी जी के नेम पर भी कहीं जगह पे नेम दिए होते हैं, फिर कोई सैनिक हो, सोल्जर हो, वो शहीद हो गया हो तो उसके नेम पर भी कोई स्ट्रीट का नेम रखा गया हो, है ना, महात्मा गांधी मार्ग, महात्मा गांधी रोड, तो ऐसे कोई भी स्ट्रीट के नेम हो उसके बिफोर भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, जैसे कि विक्टोरिया स्ट्रीट, महात्मा गांधी रोड। रोड के नेम हो, स्ट्रीट के नेम हो, तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट जो है वो है नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ओके, तो आपको वीक के डेज के नेम तो पता ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ए डे के नेम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। संडे है, फ्राइडे है ना, तो जो 7 के 7 डेज के नेम है उनके बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर। नेम्स of the months of the year, यानी ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो कोई भी मंथ के नेम के बिफोर, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इन सभी के नेम के आगे भी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, जनवरी, मार्च, सितंबर, एक्सेट्रा। ओके, तो सभी मंथ्स के नेम के बिफोर भी आर्टिकल नहीं आएगा। वीक के डेज है उसके बिफोर नहीं आएगा। स्ट्रीट का नेम है तो उसके बिफोर नहीं आएगा। माउंटेन पीक्स के नेम है तो भी उसके बिफोर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, ये 1 नंबर का जो पॉइंट है वो कंप्लीट हुआ, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। पॉइंट 2 नंबर से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। राइट इट इन योर नोटबुक।